अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा और इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपको समझाऊंगी वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा डिजिट होता है जो एक हमारे पास किसी भी रीडिंग में फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट और उसके बाद जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लेट सपोज मेरे पास कोई रीडिंग है 4.6, तो जो 4 है ये मेरे पास एक्यूरेट डिजिट है, बट जो 6 है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। डाउटफुल डिजिट कैसे? मैं इसके अंदर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज कोई भी एक लेंथ थी और दो स्टूडेंट्स है, उन दोनों ने उसको मेजर करना था। मेरे पास जो लेंथ दोनों ने स्केल का यूज किया, स्केल यूज करने के बाद अब एट द एंड ऑफ द लेंथ यहां पे स्केल रखा, स्केल रखने के बाद यहां तक 4.6 आ रही थी रीडिंग। अब ये जो थोड़ा सा पॉइंट है, एक स्टूडेंट को ये लगा कि ये जो है ये 6 मिलीमीटर के पास है और सेकंड स्टूडेंट को ये लगा कि ये 7 मिलीमीटर के पास है। एक ने रीडिंग मेजर की 4.6 सेंटीमीटर, फर्स्ट वन। सेकंड ने मेजर की 4.7 सेंटीमीटर। अब दोनों स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपनी तरफ से रीडिंग को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर किया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एरर है। एरर किस लिए है? क्योंकि जो लाइन थी वो हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा थी यहां से। तो एक को ये लगा कि वो 6 मिलीमीटर के पास है तो उसने इसको 4.6 मिलीमीटर लिख दिया, और सेकंड को ये लगा कि वो 7 मिलीमीटर के पास है इसलिए उसने उसको 4.7 लिख दिया। अब जो हमारे पास 4 है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और ये जो 7 है ये डाउटफुल डिजिट था कि यहाँ 6 है या 7 है, वो डाउटफुल डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें यही बताता है कि एक फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट जो कि पॉइंट से पहले होता है और उसके बाद पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, उनको किस तरह मेजर किया जा सकता है, इसका 3 या 4 इसके पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। 0, अगर जो नंबर है 1 to 9, 1 to 9 हमारे पास जितने भी नंबर होंगे दीज आर सिग्निफिकेंट। दीज आर सिग्निफिकेंट। 0 जो है वो या तो सिग्निफिकेंट हो सकता है या नहीं। अगर 0 जो है वो किस कंडीशन में सिग्निफिकेंट है और किस कंडीशन में सिग्निफिकेंट नहीं है, हम वो देख लेते हैं। अगर 0 जो है वो रीडिंग के सेंटर में है, 4.06, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 है। दैट्स मीन 0 इज सिग्निफिकेंट। सेकेंड केस है अगर 0 हमारे पास पहले है, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। थर्ड केस है हमारे पास जिसमें 0 किसी रीडिंग के एंड पे है, इस केस में भी 0 सिग्निफिकेंट है। और फोर्थ केस ऐसा केस है जिसके अंदर रीडिंग हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। इसमें हमारे पास जो 10 रेज़ टू पावर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। इसमें ये सब, इसमें ये टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। दोबारा देख लें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास एक एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। एक ही रीडिंग थी, दो स्टूडेंट्स ने उसको डिफरेंट मेजर किया, 4.6, 4.7। अब 4 तो दोनों का एक्यूरेटली मेजर डिजिट था, लेकिन 6 और 7 जो था वो डाउटफुल डिजिट था।
अब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर 1 to 9 में से कोई डिजिट है, द नंबर विल डेफिनेटली बी सिग्निफिकेंट। बट अगर 0 है तो 0 या तो सिग्निफिकेंट हो सकता है या सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ कंडीशंस है। 0 अगर सेंटर में है तो सिग्निफिकेंट है, अगर स्टार्ट में है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर एंड पे है तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर जो टर्म है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है तो 10⁻⁴ सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके अलावा जितनी भी टर्म है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क होता है? प्रिसीजन हमारे पास ये चीज होती है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रीडिंग्स हैं, 2 या 3 रीडिंग्स हैं, तो उन रीडिंग्स की वैल्यू आपस में कितनी सिमिलर है, इसको हम कहते हैं कि वो वैल्यू उतनी प्रिसाइज है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग थी, एक लेंथ थी, उसको मैंने 3 दफा मेजर किया। एक दफा 10.9, 10.75, 10.92। दैट्स मीन कि ये वैल्यूज थोड़ी थोड़ी डिफर है एक दूसरे से, इसका मतलब दीज आर प्रिसाइज्ड वैल्यू। लेकिन अगर इसी केस में एक दफा मेजर किया वो 9.8 थी, एक दफा 2.7 थी, एक दफा 8.0 थी, दैट्स मीन कि इन वैल्यूज में बहुत ज्यादा फर्क है। दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज्ड और ये नॉन प्रिसाइज्ड है। इसी तरह एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी चीज की लेंथ को मैंने मेजर किया और वो एक्यूरेट वैल्यू के कितने पास है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की डेफिनेशन है वैल्यू क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू, इसको हम कहते हैं ये एक्यूरेसी है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास टारगेट है, ये टारगेट पॉइंट है, हमने 3 शॉट्स लगाने। एक बंदे ने 3 शॉट्स लगाए, उसके तीनों शॉट्स जो हैं वो बाहर लगे। एक इंसान ने टारगेट के साथ शॉट्स लगाए, उसके रैंडम शॉट्स लगे, और जो थर्ड वन था उसने शॉट्स एग्जैक्ट सेंटर में लगाए। तो क्या होगा? अब ये वाली जो वैल्यू है ये एक्यूरेट से बहुत दूर है, लेकिन ये प्रिसाइज है क्योंकि ये आपस में बिल्कुल पास पास है। ये वाली वैल्यू ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है, बट ये वाली वैल्यू ये एक्यूरेट वैल्यू, मतलब ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इसके अंदर तीनों के तीनों एक दूसरे के पास भी है और एग्जैक्ट टारगेट के पास भी है, मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे भी रिलेट करते हैं। अब इसके अंदर हमने देखना है कि एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होती है। एक्यूरेट वैल्यू वो होती है जो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल पास हो। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है? अगर हमने प्रिसाइज वैल्यू देखनी है, अगर कोई हमारे पास ऐसी मेजरमेंट है जो बहुत स्मॉलर है, या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी वो प्रिसाइज आएगी। और जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो हमारे पास कैसे आएगी? जिसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत कम हो, जिसके अंदर एरर्स बहुत कम हो। तो डेफिनेटली जो जिसमें अनसर्टेनिटी कम होगी वो हमारे पास मोर एक्चुअल वैल्यू आएगी, और जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा वो हमारे पास प्रिसाइज्ड वैल्यू आएगी। प्रिसाइज में बस यही फर्क है, आप दोबारा देख लें कि हमारे पास तीनों वैल्यूज क्लोजर है, दैट्स मीन दे आर प्रिसाइज्ड। अगर कोई भी क्लोजर नहीं है दैट्स मीन दे आर नॉट प्रिसाइज्ड। और अगर टारगेट मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसके पास है तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज्ड भी है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है राउंडिंग ऑफ द डिजिट। राउंडिंग ऑफ द डिजिट क्या है? लेट्स सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, अब मैंने चीज को राउंड ऑफ कैसे करना है, वैल्यू को राउंड ऑफ कैसे करना है? मैंने फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लेना और मैंने इसे नेक्स्ट जितने भी डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ करना है। तो मेरे पास राउंड ऑफ करने का ये तरीका होता है कि अगर मेरे पास जिस वैल्यू को मैंने राउंड ऑफ करना है वो 5,
6, 7, 8 और 9, मतलब 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से ग्रेटर है, तो उसको मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ और पीछे वाली डिजिट में, मैं पीछे वाली वैल्यू में एक नंबर ऐड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है, इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो मेरे पास 5 था तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूंगी, ये हो जाएगा 10.3। लेकिन इस केस में मेरे पास 2 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ किस तरह से करूंगी, मैं इसको राउंड ऑफ इस तरह से करूंगी कि ये 2 था तो मैं इसको यहाँ पे 10.2 ही रहने दूंगी। लेकिन यहाँ पे 7 है तो इस वैल्यू को मैं राउंड ऑफ करूंगी 10.5 की बजाय ये 10.6 हो जाएगा। राउंड ऑफ करने का तरीका बहुत सिंपल है कि अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो जिस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे पीछे वाली वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो उससे पीछे वाली वैल्यू में एक नंबर हम ऐड कर देंगे। ये है राउंड ऑफ करने का तरीका। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। आप मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको समझ आ रहा है ये हेल्पफुल है या नहीं है। काइंडली इसको शेयर करें और कमेंट करें।